सुन बेटा, 1 घंटे में तेरी विदाई है और अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। हाँ मम्मी बताओ ना, मैं सुन रही हूँ। बेटा, ससुराल में सबसे जरूरी है सबको अपनी मुट्ठी में रखना, और उसके लिए तुझे सबका दिल जीतना पड़ेगा। ओहो, ऐसी बात है क्या? मगर मैं ऐसा करूंगी कैसे मम्मी? अरे बेटा, मैं हूं ना, मेरे पास 101 नुस्खे हैं जिससे तू अपनी पति, सास और ननद का दिल जीत सकेगी। बस तू ससुराल पहुंच और फिर मैं तुझे सिखाती हूँ। बिल्कुल मम्मी, जैसा आप कहो। थोड़ी देर में कांति की विदाई हो जाती है और फिर अगले दिन ससुराल में उसकी मुंह दिखाई थी। कांति नई साड़ी पहनकर तैयार होती है। आज तो इस नए घर में मेरा पहला दिन है। जैसा मम्मी ने कहा है, मैं सबका दिल जीत लूंगी। अरे कांति, ये अपने आप से क्या बातें कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ और अभी जाकर किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। प्रीत जाता है और उसकी बहन मीनल कांति के पास आती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको बताया गया था ना कि 10 बजे से घर में मेहमान आने लगेंगे। जी दीदी, पर मैंने साड़ी तो पहनी है। ये कैसी हल्की सी साड़ी है भाभी, जरूर आपके मायके से आई होगी। खैर फिलहाल इसे उतार दीजिए और दूसरी साड़ी पहन लीजिए, कोई भारी वाली पहनना जो हमने दी हो। जी ठीक है दीदी। मीनल इतना कहकर चली जाती है। ये बात कांति को बहुत बुरी लगती है। ये तो बहुत नकचड़ी है, कैसे बात करके गई मुझसे? भला क्या बुराई है इस साड़ी में? अब बोल के गई है तो बदलनी तो पड़ेगी। कांति ना चाहते हुए भी साड़ी बदल लेती है। कांति साड़ी बदलकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल सुंदर नई नवेली दुल्हन लग रही थी। वो खुशी खुशी नीचे आती है जहां सारे मेहमान बैठे थे। आओ आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ बहू। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है बिंदिया दीदी, एकदम चांद सा मुखड़ा है इसका, तो कहीं नजर न लग जाए। हाँ जी, रंग रूप तो बिल्कुल गुड़िया जैसा है, ढूंढ कर सुंदरी लाई है आप तो भाभी। हाँ सो तो है। सब लोग कांति की भर भर के तारीफ करते हैं, लेकिन बिंदिया बस हल्की सी हंसी हंसती है। ये देखकर कांति को बहुत अजीब लगता है। तभी एक पड़ोसन कांति की तरफ लिफाफा बढ़ाती है। ये ले बेटा तेरा शगुन। अरे हमारी प्रीत ने तो बहुत ही अच्छी बहू चुनी है। अरे बस भी करो अब, मान लिया बहुत सुंदर है, पर मेरा बेटा भी कोई कम थोड़ी ना, वो भी तो एकदम हीरा है, हीरा। उसे तो कोई भी लड़की मिलती तो हीरोइन जैसी ही मिलती। बिंदिया की बात सुनकर सब हंस देते हैं, लेकिन कांति को ये बात अजीब सी लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये क्या बात हुई? मेरी तारीफ हो रही है तो इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? एक तो इन्होंने खुद मेरी जरा सी तारीफ नहीं की, और अब ऊपर से जब दूसरा कोई कर रहा है तो उसे भी रोक रही है। जैसे तैसे मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। कांति सबके पैर छूती है, सब औरतें उसे आशीर्वाद देती है और फिर अपने अपने घर चली जाती है। कांति भी अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अरे क्या हुआ कांति, यहाँ कमरे में अकेले क्यों बैठी हो? बाहर चलो, सबके पास चलकर बैठो ना। क्या फायदा जी, मम्मी जी और दीदी तो मुझसे बात करेंगे नहीं, तो चाहे मैं उनके साथ बैठूं या यहाँ पर अकेले, क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या हुआ कांति, ऐसा क्यों कह रही हो? दीदी या मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? वो दोनों कुछ कहती कहाँ है, बस जब देखो तब मुंह बनाए रहती है। सच कहिएगा, क्या उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ? आपको मेरी कसम। कसम के आगे प्रीत सच छुपा नहीं पाता और संकोच के साथ अपनी बात बताता है। वो दरअसल कांति, माँ और दीदी ने मेरी एक दूसरी लड़की को पसंद किया था, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई थी और मैंने उस लड़की को मना कर दिया था। बस इसी बात से वो दोनों तुमसे चिड़ी हुई है। ओह, तो ये बात है, अब मैं समझी। लेकिन कांति दोनों दिल की बहुत अच्छी हैं और तुम तो उनसे भी ज्यादा अच्छी और प्यारी हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ, मक्खन मत लगाइए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। चलो इसी बात पर मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूँ। कांति प्रीत से बातचीत करती है और फिर उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कांति पग फेरे के लिए मायके जाती है। मम्मी, आपने कहा था ससुराल वालों को मुट्ठी में कर लूंगी तो सब अच्छा होगा, लेकिन वो लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते। मेरी सास और ननद का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, अभी तूने सही तरीके अपनाए नहीं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर आप बताइए ना, मैं क्या करूं जिससे वो दोनों मुझ पर खुश हो जाए? देख, सबसे पहले तो तू अपनी सास पर ध्यान दे। कल ससुराल में अपनी सास से 2 घंटे पहले उठ जाना और झाड़ू से लेकर पोछा तक सब कुछ कर देना। सुबह सुबह सारा काम पहले से हो चुका है, ये देख कर तेरी सास अपने आप पिघल जाएगी। वाह, ये आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है मम्मी, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ।
अगले दिन कांति प्लान के हिसाब से सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती है और फिर अपनी सास के उठने से पहले झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, यहाँ तक कि रसोई भी साफ कर देती है। वाह, आज तो मम्मी जी मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएंगी, अब आएगा मजा। कांति सब कुछ करके नहाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद बिंदिया उठती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसका पैर हल्का सा फिसलता है। अरे 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 बचाओ! उसकी आवाज सुनकर कांति और मीनल भागे भागे आते हैं। अरे क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? ये यहाँ पर इतना पानी कैसे आया? वो मम्मी जी, मैंने पोछा लगाया था। अरे ये कैसा पोछा लगाया था? ये इतना गीला क्यों है? फर्श पर पानी भरा पड़ा है। और तुमसे किसने कहा था पोछा लगाने को? जी वो जल्दी जल्दी में पानी रह गया। और ये झाड़ू, कोनों में धूल जमी रह गई है, ऐसा लगाता है क्या झाड़ू? पहली बात तो मैंने तुमसे ये काम करने को कहा नहीं था, और अगर कर रही थी तो जरा अच्छे से करती ना। क्या तुम अपने मायके में ऐसे ही काम करती हो? रसोई के बर्तन भी ना अजीब तरह से लगा दिए। आपको बिना पूछे काम नहीं करना चाहिए था भाभी। अब जाइए यहाँ से। अरे बस बस, इतना भी क्या सुना रहे आप दोनों कांति को? आखिर वो आपको खुश करने के लिए ही तो काम कर रही थी ना। अरे लेकिन हमें खुश नहीं होना है। आगे से ऐसा कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना बेहतर होगा। कांति ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। शाम को वो अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा बता, कैसा रहा? तेरी सास खुश हो गई ना? तुझे घर की चाबियां तो नहीं दे दी ज्यादा खुश होकर? अरे बस करो मम्मी, मेरी सास का तो मुंह बन गया था। मैंने सब काम गलत जो कर दिया था, ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आया है। अरे रे, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा छोड़, मैं तुझसे मिलने आऊंगी 2 दिन बाद, तब मैं तुझे कोई नई तरकीब बताऊंगी। ठीक है मम्मी। 2 दिन बाद पम्मी मिठाइयां लेकर कांति के ससुराल आती है। आपने इतना सब क्यों किया बहन जी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? बेटी का ससुराल है, खाली हाथ थोड़े नहीं आ जाऊंगी। मैं आपको लेने आ जाता मम्मी जी, आपने बताया नहीं। देखिए आपको रिक्शे से आना पड़ा। अरे तो क्या हुआ बेटा, मुझे आदत है। चलिए आंटी जी, खाना लग गया है, खाना खा लीजिए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर पम्मी रात को कांति को चुपके से एक बैग देती है। ये क्या है मम्मी? अरे कांति, इस बैग में 2 जोड़ी नए डिजाइनर सूट है जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। है? लेकिन क्यों? मेरे पास तो बहुत सूट है। अरे पगली, तेरे लिए मतलब कि ये तू रख और इसे अपनी ननद को देना और कहना तू ये उसके लिए गिफ्ट लाई है। फिर देख कैसे खुश हो जाती है, और तू ऐसे उसका दिल भी जीत लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, थैंक यू सो मच। शायद अब बात बन जाएगी। फिर क्या था, अगले ही दिन कांति मीनल के कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हो ना मीनल? हाँ तो ये लो ना, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आज तुम इसमें से ही कुछ पहनकर कॉलेज जाना। कांति बैग मीनल के हाथ में थमा देती है। अरे मगर इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अरे तुम मेरी ननद हो, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, थैंक यू भाभी। कांति बैग देकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। आज पहली बार मैंने मीनल को मुस्कुराते देखा है। शायद अब कम से कम वो तो मुझे पसंद करने लगेगी। फिर धीरे धीरे मम्मी जी का दिल भी जीत लूंगी। मीनल भी वही कपड़े पहनकर तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। शाम हो गई थी। कांति बेसब्री से मीनल के आने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं ये मीनल कब आएगी। आ जाए तो फिर उसके लिए चाय बनाकर दो, उससे वो और खुश हो जाएगी। कांति बार बार घड़ी देख रही थी, चाय का पानी चढ़ा रखा था और नजर दरवाजे पर टिकी थी। पता नहीं ये मीनल कब आएगी, जल्दी से आ जाए। तभी बाहर से तेज आवाज आती है। दरवाजा जोर से खुलता है। मीनल गुस्से में अंदर घुसती है और बैग पटकती है। भाभी! जी हाँ मीनल, आ गई तुम? मैं चाय बना रही थी। रहने दीजिए आपकी चाय, और ये बताइए आपने ये कपड़े जानबूझकर दिए थे ना? क्या? नहीं तो मैंने तो बहुत मन से प्यार से तुम्हारे लिए ये सूट लाई थी। अच्छा, प्यार से? और कॉलेज में मेरे दोस्तों ने क्या कहा पता है? क्या कहा मीनल? यही कि अरे मीनल, आज तो तू अपनी मम्मी के जमाने के कपड़े पहनकर आ गई। ऐसे ऐसे ताने मारे उन्होंने मुझे। ये सुनकर कांति का चेहरा एकदम उतर जाता है। ऐसा क्यों बोले वो? भला इस सूट में ऐसा क्या खराब है? वो भाभी, अब तक आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सूट इतने पुराने स्टाइल का था और मैं जानती हूँ ना आपके ड्रामे। आपने जरूर मुझे ये सूट जानबूझकर दिया ताकि वहां सबके सामने मेरा मजाक उड़े और मैं बेवकूफ लगूं। नहीं मीनल, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उल्टा मैं तो चाहती थी कि
रहने दीजिए भाभी, आपकी सारी चालाकी मुझे अच्छे से समझ आती है। आप तो पहले दिन से ही मुझसे और मेरी माँ से नफरत करती आ रही है ना। मीनल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है। भगवान, ये प्लान भी फेल हो गया। मैंने सोचा था आज एक बात बन जाएगी, मगर। बेचारी कांति चाय की कप वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे फिर से इतना उदास देखकर प्रीत मन ही मन सोचता है, ओहो, लगता है फिर से कुछ हो गया। कांति, तुम ठीक तो हो? रहने दीजिए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अब इसके आगे प्रीत भी क्या कहता। कांति इतनी उदास थी कि वो बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन वो फिर से अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में मायूसी साफ दिख रही थी। अरे क्या हुआ बेटा, अब तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मीनल को वो सूट पसंद नहीं आया क्या? मम्मी, कुछ भी काम नहीं आ रहा, जो भी करती हूँ उल्टा पड़ जाता है। पहले काम वाला प्लान खराब, फिर गिफ्ट वाला भी। ओहो, मगर ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ मम्मी, अब तो मेरी सास और ननद दोनों मुझसे और ज्यादा चिढ़ गई हैं। तभी अंदर से एक ठहाका गूंजता है। दादी, क्या माजरा है? तूने क्यों सबके दिल जीतने का ठेका ले रखा है? दादी, मैं कोशिश कर रही हूँ, सबसे प्यार से पेश आ रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझसे खुशी नहीं हो रहा। अरे, ये ससुराल वालों का दिल जीतने की टिप्स तो किससे ले रही थी? अपनी मम्मी से। अम्मा ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि तू आज तक अपने ससुराल में मेरा दिल तो जीत नहीं पाई, और चली मेरी पोती को गुर सिखाने। दादी की बात सुनकर कांति और पम्मी दोनों चुप हो जाते हैं। खैर, ये सब छोड़ कांति, मैं तुझे तरीका बताती हूँ। सच में दादी, बताओ ना, क्या है तरीका? बेटा, तू बस आज ही ससुराल जा और अपने ससुराल वालों के लिए मिर्च का पराठा और आलू का अचार बना दे। वाह, भला ये क्या तरीका हुआ अम्मा? दादी, वैसे ही मैं किसी का दिल नहीं जीत पा रही हूँ, और आप यहाँ मुझे घर से निकलवाने की तैयारी में लगी हो। अरे पगली, एक बार इसे बना कर तो देख, फिर इसका कमाल देखना। रुक, अभी रेसिपी बताती हूँ। दादी कांति के कान में कुछ फुसफुसाती है। दादी की बात सुनकर कांति एकदम चौंक जाती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे ये आप दोनों आपस में क्या खुसफुसाहट कर रहे हो? कोई मुझे भी तो बताओ। अरे, ये मेरे और कांति के बीच की बात है, तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ। जब मेरे इतने अलग अलग तरीके काम नहीं किए तो आपका ये तरीका कैसे काम करेगा अम्मा? हाँ, देख लेना। अरे कांति बेटा, अब तू जा और जीत ले अपने ससुराल वालों का दिल, वो भी चुटकियों में। ठीक है दादी। दादी की सलाह मानकर कांति जल्दी से अपने ससुराल लौटती है। उसे देखकर उसकी सास बिंदिया कहती है, अरे तू तो कल सुबह लौट कर आने वाली थी ना कांति, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो माँ जी, मेरा ना आप लोगों के बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आज ही वापस आ गई। बस बस भाभी, मक्खन लगाना बंद करिए। मैं जरूर इन्हें भैया की याद आ रही होगी, इसलिए आज ही वापस आ गई। भाई, सही कह रही है तू। चल, हम अपने कमरे में चलते हैं। बिंदिया और मीनल अपने कमरे में चली जाती है और कांति मन ही मन सोचती है, अभी आप दोनों को मुझे जितने ताने मारने हैं मार लीजिए, और मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लीजिए, लेकिन कल सुबह सब बदल जाएगा। मन ही मन हंसते हुए कांति अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वो रसोई में नाश्ता बनाने लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा था, उसका ये प्लान कहीं फिर से उल्टा ना पड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। अब तो मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कांति मिर्च का तीखा पराठा बनाती है, साथ में ऐसा खट्टा तीखा आलू का अचार कि आंखों में पानी आ जाए। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे मम्मी, आज नाश्ते में क्या बना है? पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है। चल चल कर देखते हैं। सब लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठते हैं। तभी कांति अपनी सास से कहती है, आइए मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में कुछ खास बनाया है। अच्छा, फिर चेक कर देखते हैं आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया नाश्ता बनाने में। जैसे ही सब लोग एक और खाते हैं, बाप रे बाप, ये क्या है? पानी पानी। अरे कांति, ये तो बहुत तीखा है।
लगता है आप सबको बहुत पसंद आया। ये मेरी दादी की स्पेशल रेसिपी है। पसंद? अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अब ये दोबारा मत बनाना। भाभी आपने ये जानबूझकर किया ना, मगर क्यों? कांति मुस्कुरा देती है और मीनल से कहती है, हाँ मीनल, मैं जब से इस घर में आई थी आप सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ भी कर लो आप खुश ही नहीं होते थे। इसलिए मेरी दादी ने ये खास रेसिपी बताई आपको खुश करने की। रसोई में मिर्च के पराठे और आलू के अचार और रखे हुए हैं, मैं अब भी लेकर आती हूँ। बस बस भाभी, आपने हम सबका दिल जीत लिया सचमुच, बस बस। हाँ बहू, अब बस और नहीं। कांति के इस कारनामे पर सभी लोग एक साथ हंसते हैं और इस तरह से मीनल, विंध्या और कांति की दोस्ती गहरी हो जाती है।